हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। एमपी के एग्जाम तो आज फाइनली आ ही गया और एग्जाम है। देखिए एग्जाम कैसा होता है, पेपर कैसा आता है एमपी में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो कुछ आप लोग को दिए जाएंगे जो भी दूसरे स्टेट के बच्चे हैं और इग्नू के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम इग्नू को लेकर ही आए हैं इसमें। उसका पीडीएफ में शो करवाऊंगी कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर की तो इसमें नहीं है। लेकिन एक बार आप जरूर देख लिए कि इग्नू में क्वेश्चन किस तरह से आता है। और यदि इग्नू को आप निकालना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, ऑलरेडी वर्किंग में है और आप चाहते हैं कि मुझे इग्नू का मिल जाए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ताकि फ्यूचर में आप ट्यूटर बन सकते हैं, है ना। तो आप लोग डियर मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कीजिए। वेद क्लासेस के ऐप है हमारा, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और क्लासेस के लिए इंक्वायरी कर लीजिए। नंबर दिया हुआ रहता है, यहाँ भी नंबर मैं दे रही हूँ आपको। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं दे पा रही हूँ। 8929987853। ठीक है, ये तो मेरा नंबर है डियर। सर से बात करना हो तो 7250482295। ये दोनों में से कोई भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कहीं भी, दोनों में से कभी भी बात हो जाएगा। यदि कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो आप एसएमएस कर सकते हैं। तो मेरे को इग्नू का करना है, मैं इस स्टेट से बात कर रही हूँ, अपना नाम, क्लासेस और स्टेट। ठीक है। अभी दिवाली में कुछ जैसे कि डियर हम लोग देखिए, टोटल फी जो भी रहता है उसमें कुछ ऑफर आ रहे हैं। अभी एक दो दिन में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा ऑल ओवर स्टेट के लिए, सबके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए यूपी से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं, कर्नाटका से हैं, केरला से हैं, उधर आपके हैदराबाद सर, बैंगलोर सर, कहीं से भी अडियर। तो आपके लिए ऑफर सेम रहेगा सबके लिए। और इसमें से जो सिलेबस है डियर, जो अभी तक हमको मिला है एमपी और यूपी में, कंप्यूटर और इंग्लिश भी दिए जा रहे हैं, सोशियो और साइको भी दिए जा रहे हैं। बाद बाकी सभी स्टेट में अभी 5-6 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आप लोग का अच्छे से रिवीजन करवा दिया जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, जो जीएनएम पास किए हैं, अभी थर्ड ईयर में थे और सिर्फ एग्जाम दिए हैं, उन लोग चाहते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो, तो डेफिनेटली वेद क्लासेस को फॉलो कीजिए, वेद नर्सिंग को। मैं वीटू मैम हूँ डियर, वीटू मैम के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। वीटू मैम की क्लासेस मेरे ही चैनल है और एक मैं ही टीचर हूँ वीटू मैम, जो कि मैं क्लासेस आप लोग को लेती हूँ, सीएचओ का, एनएचएम का, आरआरबी का और पोस्ट बेसिक बीएससी का। इतना जो क्लासेस ली जाती है डियर पैडेबल, वो आपकी बिल्कुल ही समझिए कि गारंटी के साथ होती है हमारे यहाँ क्लासेस। यदि स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं मैम की फॉलो करूंगी, मैम की बातों को सुनूंगी, जो हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा, मेरे टीम के साइड से जो टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे डियर, सर के द्वारा बताया जाएगा कुछ पॉइंट आप लोग को, ये सबको यदि आप फॉलो करते हुए चलते हैं तो डियर आपका 99% चांसेस है सिलेक्शन की। ठीक है। और सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है डियर, यदि आपको मोटिवेशन अच्छे से मिल गई ना, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता, जो कि हम लोग डायरेक्ट बच्चे के साथ बात करके करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इग्नू में क्वेश्चन किस टाइप में पूछा है। इसकी जो पैटर्न बनाया डियर देखिएगा, ये जो पेपर आपका दिया गया है, ये पेपर आपका देखिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 2011 का अगस्त में पूछा है, जिसमें से 150 क्वेश्चन है डियर और आपका 2.5 घंटा का टाइम दी जाती है। 150 क्वेश्चन, सॉरी, 2.5 आवर्स और 150 मिनट्स, है ना। तो 1 घंटा में कितना होता है डियर, 60 मिनट होता है। 60-60 120 मिनट्स हो गया और आधे घंटा इधर कर दिए, 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो दिया गया नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है 120 रहता है। 120 क्वेश्चन डियर, 150 मिनट आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम दिए जा रहे हैं, तो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। जीएनएम सिलेबस का सारा क्वेश्चन आता है। 120 रहता है, 1 मार्क इस एक क्वेश्चन में 1 नंबर। ओएमआर रिस्पॉन्स सीट रहता है, केयरफुली आपको देख के पढ़ के करना है। एग्जामिनेशन आंसर शीट में देखिएगा डियर कि आपका राइट योर कंप्लीट एनरोलमेंट नंबर डिजिट, जो भी आपको सारा कुछ दिया रहेगा ओएमआर में आपको फिल करना है। और यहाँ पे देखिएगा डियर फील्ड विथ पेन, ठीक है ना। However, use HB pencil for writing or enrollment and no examination center code as well as the आपका blanking the circle bearing the correct answer number against the serial number of the question। इन डियर आपका इसमें कुछ वैसा पॉइंट हो जिसको कि आप लोग के लिए यहाँ पे दिया है डियर कि इफ यू विश टू चेंज योर आंसर तो इरेज कम्प्लीटली एंड ऑलरेडी डार्क नेट सर्कल बाय यूजिंग या गुड क्वालिटी
आपका इरेजर एंड देन ब्लैंक इन द सर्कल बियरिंग योर डिवाइस आंसर नंबर। ऐसा हमें नहीं करना है डियर गलती कि हमें इरेज करने की आवश्यकता हो, व्हाइटनर लगाने की आवश्यकता हो, है ना। आपको जो आंसर पता हो उसी को मार्क करना है डियर सिंपली। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिया है, नो सेल फोन, नो मतलब ये सब चीजें तो आपको अलाउ है ही नहीं डियर। और इन्वेस्टिगेटर एग्जामिनेशन लेगा, कैंडिडेट फॉन्ट कॉपिंग रिसीविंग गिविंग असिस्टेंट एग्जामिनेशन विल बी हमारा रिस्पॉन्स। ये फॉर्म आ जाएंगे डियर नवंबर में, बस आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ। यदि आपको लग रहा है कि एग्जाम क्लियर करना है तो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए आप। नंबर तो फर्स्ट में ही दे दिया मैंने, ठीक है। और हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है। फिर उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम अलोंग विद द, इसमें एडमिशन रिसीव द टिकट इन ओरिजिनल विल, इससे कुछ भी ऐसा नहीं है डियर। चलिए क्वेश्चन देखिए कितना इजी इजी पूछा गया है, देखिए, है ना। ये आपका पीडीएफ है, इसका आंसर आप लोग को दिया जाएगा। मैं एक बार सिर्फ आप लोग को ये दिखाना चाहूंगी कि हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया डियर। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है, जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। और आप लोग को इग्नू का सिलेबस भी दिया है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप लोग का क्लास लेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन का आंसर भी तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे इग्नू का। एब्डोमिनल सर्जरी से है, देखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछा है। मतलब क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं आया है एग्जाम में, ठीक है, ठीक ही आया, वो भी 2011 का मैं बता रही हूँ। इस बार का मैं क्वेश्चन देखो तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा ठीक है इसके अपेक्षा में। देखिए जीरोपैथलेमिया के बारे में, विटामिन ए के बारे में पूछा, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये पीपीएम वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोडीन से रिलेटेड है, ठीक है ना, कितना पीपीएम जरूरी है। और आपका प्रोग्राम से रिलेटेड तो पूछेगा ही, ठीक है, वैक्सीन से रिलेटेड तो पूछा है। मतलब ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे डेफिनेटली, जिसमें से आपका कितना 100 क्वेश्चन है डियर, 120। आपका देखिए मैं आप लोग को इस एक बार मैं शो करवाना चाह रही थी कि क्वेश्चन किस लेवल का आ सकता है एग्जाम में। और आप लोग लेकिन अपने से नहीं कर पाओगे डियर, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं होते जो वर्किंग में होते गवर्नमेंट जॉब में ना। उनको एक मिल जाए मतलब अच्छे से क्लासेस करवा के, या फिर जो भी सिलेबस या जो पीडीएफ, ये सारे ऐप पे हम दे रहे डियर। देखिए क्लासेस दे रहे रिकॉर्डिंग वाले भी। और अभी से लेकर आप लोगों को एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक मैं क्लासेस पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज दूंगी। मतलब ये सब सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आपकी सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं फर्स्ट में ही बोल चुकी हूँ डियर, आपकी सिलेक्शन पक्का होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको क्या करना, डेफिनेटली ज्वाइन ही कर लेना क्लास को। देखिए ये सब आपको, और दूसरे स्टेट से आप देख पा रहे हैं तो दूसरे स्टेट वाले बच्चे जो भी जैसे बीएचयू का ज्वाइन करना चाहते हैं, एबीबीएमयू को करना चाहते हैं, झारखंड का, बिहार का करना चाहते हैं, एमपी का करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट के, तो आप लोग भी कर ले रही दूसरा स्टेट वाले भी। ये तो अभी रिसेंटली हमारा इग्नू और एम्स का एग्जाम होने वाला है। इग्नू के बाद जस्ट एम्स का फॉर्म उम सब का डेट दे दिया है। एम्स का आपको रिलीज भी कर दिया है कि कौन सा डेट में रिजल्ट आएगा, कौन सा डेट में एडमिट कार्ड आएगा, कौन सा डेट में आपको एग्जाम होगा। ये सब सबको आपको दे दिया है नोटिफिकेशन में। तो एम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, पोस्ट बीएससी एमएससी के लिए, और इग्नू के लिए तो अभी आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो एम्स का भी फॉर्म भर लीजिएगा, उसका सारा नोटिफिकेशन आते ही बता दिया जाएगा। और ऐसे भी नोटिफिकेशन बता दिया गया है, तो वो दिन का वेट कीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एग्जाम होगा, फिर उसमें भी देखिए क्या होता है आपका मार्क्स, ठीक है ना। देखिए ये सब कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। ये सब सब मैं सिलेबस के अंदर पढ़ाती हूँ जितने भी आपका है, क्योंकि डियर हम लोग 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट बेसिक एनएचएम और सीएचओ को, और आरआरबी, ठीक है। देखिएगा 96 में क्वेश्चन में देखिए कितना क्वेश्चन क्या पूछा, पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में पूछा है, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा है डियर, इसमें इग्नू वाला में देखिए 104 में भी एक्सेप्ट है। मरासमस के बारे में पूछा कि मरासमस का सिम्टम्स क्या क्या होता है, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है। ये भी आपका कंजेनाइटल अम्यूनिटीज के बारे में पूछा, बट एक्सेप्ट में पूछा, एक को छोड़कर होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 में। इसमें भी देखिएगा टाइप्स ऑफ डायलूजन पूछा है एक्सेप्ट में, ठीक है ना। और आपके लिए देखेंगे फिर यहाँ पे देखिएगा पूछा है डियर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट में, है ना, कौन कौन न्यूरोटिक डिसऑर्डर है एक्सेप्ट में पूछा है। देन आपका देखिएगा एडीएचडी का फुल फॉर्म पूछा है, एडीएचडी कहाँ पे मोस्टली यूज किया जाता है। देन आपका कम्युनिकेटिंग टेक्निक पूछा है एक्सेप्ट में, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा है डियर। सिजोफ्रेनिया के बारे में पूछा है एक्सेप्ट में। सिम्टम्स पूछा है एक्सेप्ट में, किसका सिम्टम, मेनिया का। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में फिर आपका साइकेट्रिक का क्वेश्चन, और लास्ट में भी आपका ये क्वेश्चन
साइकेट्रिक का ही है डियर, ठीक है ना। थॉट टू क्विक विदाउट एसोसिएशन इज कॉल्ड। तो ये आपका देखिए डियर 120 क्वेश्चन है जो कि इग्नू का है, 2011 का पेपर है। और ये पेपर यदि आप लोग चाहते हैं कि सॉल्व करवाएं और इजिली 100 में 100 आ सकता है डियर, यदि मेरे क्लास आप लेते हैं तो 120 है ना डियर, आपका 110 को नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। 110 112 नंबर आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लास को ज्वाइन कीजिए बस, ठीक है। अब एमपी का भी देखते हैं कैसा क्या होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगी बच्चे का आने के बाद। यदि बच्चे याद करके आते हैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो डेफिनेटली। और अभी एमपी वाले बच्चे सुन रहे हैं डियर, तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों के लिए कुछ बता सकूं। और एबीवीएमयू के लिए यदि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हैं डियर, एबीवीएमयू का यूपी का, तो आपका वी टू मैम में अपलोड किया हुआ है, वी टू मैम क्लासेस में, ठीक है ना। वहां पे जाके एक बार आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी काफी वीडियो उसमें अपलोड किए गए हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इग्नू और एम्स के प्रिपरेशन के साथ। और आपको जब भी वीडियो मिलेगा डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलेगी डियर, जैसे हम एमपी के लिए दे रहे थे। अभी रिसेंटली एग्जाम आ गया था तो दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर दे रही थी। बट डियर इग्नू और एम्स दोनों अभी एक साथ चलेंगे हमारा, और दोनों के लिए एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको नाइट में वीडियो अपलोड की जाती थी डेली बेसिस पे। आपका वही 9 से 10 का टाइमिंग रहेगा डियर डेली। आप वेट करना, जो भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन फिर मिल ही नहीं पाएगा। डेली का डेली क्लास लेते जाएंगे, आप डेली का क्लास देखते जाएंगे, तो आपका ये होगा कि आपका बैकअप नहीं बचा रहेगा डियर, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको मिलेगा इग्नू और एम्स का, और उसी में लिखा हुआ रहेगा ऑल स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।